वालेकुम। उम्मीद है आप लोग वाफियत से होंगे। तो आज हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स का लेक्चर नंबर है जी 25। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस तरह करें, जब वीडियो देख रहे हैं इसके बिल्कुल नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है वहाँ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन पर भी लाजमी क्लिक कर दें। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं जी हम अपने कोल्ड्रा की तरफ। आज हमने इस लेक्चर के अंदर कोई फ़ोटो एडिटिंग के बारे में बात करनी है, जो कि एक बंदे की तस्वीर के ऊपर, जो मैंने नेट से एक तस्वीर ले रखी है ये वाली, इसके ऊपर आज हमने जो सा ना बात करनी है। इसको थोड़ी सी एडिटिंग इसकी जो करनी होती है वो आज हम कोल्ड्रा में करना सीखेंगे जी। तो चलें शुरू करते हैं। ये देखें मैंने आपके सामने यहाँ से जो सा ना इसको डाउनलोड कर लिया है। कोल्ड्रा भी जो सा मेरा ओपन हो चुका है यहाँ से। अब डेस्कटॉप की तरफ चलते हैं और वो जो तस्वीर है हम उसको सबसे पहले लेके आते हैं जी अपने कोल्ड्रा के अंदर। उसके बाद हम उसको एडिट करना सीखेंगे जी। उसके अलावा आज हम थोड़ा सा एक दो और ट्रेस के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम एक फ़ोटो एडिटिंग के बारे में बात करते हैं जी। ये जो सा आपके सामने मैंने जो फ़ोटो ली है मैं इसको लेके जाता हूँ जी सबसे पहले कोल्ड्रा में। एडिट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप लोग मेरी वीडियोज़ को वॉच कर रहे हैं तो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक भी ज़रूर कर दें जी। तो सबसे पहले हम इसकी तरफ बात करते हैं जी। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद ऑप्शन है जी इफेक्ट्स का। यहाँ पे चले जाने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आ जाता है, यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, देन यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है इफेक्ट्स में जाना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है जी टेक्सचर का। जैसे ही आप इसके ऊपर लेके आएंगे अपना कर्सर, माउस लेके आएंगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ 6 जो से ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। सबसे पहले हम पहले वाले के ऊपर क्लिक करते हैं जी, जिसका नाम है जी कोबलस्टोन। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं जी इस तरह लग रहा है जिस तरह इसके ऊपर कुछ स्टोन्स क्रिएट हो गए हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे इसकी जो रगनेस है आप उसको ज़्यादा करके देखें। ये इस तरीके से और ज़्यादा 100 कर लेते हैं हम इसको। जैसे हम 100 करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो आपके सामने शो हो जाएंगे। ठीक है, ये इसको थोड़ा पास कर लेता हूँ, इसको कैंसिल करते हैं, F4 दबा लेता हूँ और इसको यहाँ पे रख लेते हैं। अब करते हैं जी इफेक्ट्स के ऊपर और यहाँ से टेक्सचर और ये कोबलस्टोन। अब इसको थोड़ा कम ज़्यादा करके देखते हैं, इसको थोड़ा साइज़ को ज़्यादा करते हैं। ये देखें साइज़ जितना ज़्यादा हो जाएगा उतना जो है ना उसका वो जो बॉक्सेस हैं, जो स्टोन बने हुए हैं वो बड़े बड़े होते जाएंगे। अगर हम इसको बिल्कुल छोटा 0 पे करके देखते हैं तो देखेंगे सारे जो से स्टोन हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे हो चुके हैं जी। ये देख सकते हैं आप लोग, मैं करीब करके दिखा सकूँ, ये देखें। ठीक है जी, इस तरीके से ये जो से आपके सामने शो होगा जी। अब मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इसको थोड़ा सा ज़्यादा करके। ये जो ग्राउंड विड्थ है इसको हम थोड़ा कम करके देखते हैं जी, इसको ज़्यादा करके देखते हैं 30। तो अब देखते हैं ये थोड़े और कम हो गए। F4 दबाता हूँ, F9। तो अब आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से आप लोग इसके अंदर जो है ना थोड़े स्टोन्स को क्रिएट कर लेंगे जी। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ जी डिलीट। अब यहाँ से जो सा ये तस्वीर हमने ले रखी है इसको वापस लेके आते हैं कोल्ड्रा के अंदर। ये जो है मैं अपनी उस तस्वीर को वापस ले इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, F4 दबा लेते हैं और इसको यहाँ पे रख लेते हैं जी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इफेक्ट्स के अंदर दोबारा जाते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है जी। इधर से जहाँ से हम जाते हैं इफेक्ट्स के अंदर, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है जी। यहाँ पे टेक्सचर के अंदर जाने के बाद एलिफेंट स्किन, इसके ऊपर आप क्लिक करके देखें तो यहाँ पे जो है ना आपकी वो इमेज के ऊपर एलिफेंट स्किन जो है वो क्रिएट कर देगा, जो कि थोड़ी सी ऊपर से ऊपर नीचे थोड़ी सी हुई आपको शो होगी। इसको 35 है, थोड़ा ज़्यादा करके देखते हैं यूँ। इधर से आप लोग इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर लें अगर आपको अच्छा लगता है तो। ये देख सकते हैं, इसको करते हैं 20। अब आप लोग देख सकते हैं फ़र्क आ रहा है यहाँ पे इसकी एज जो सी, आप उसको कम इतना ज़्यादा ना करें, इसको तकरीबन 0 करके पहले देखते हैं। इस तरीके से 0 या 1 ही आप लोग कम अज़ कम रखें। यहाँ पे ब्लैक का ऑप्शन है, इसको रेड करके देखें यूँ। मतलब कि जो बीच में एलिफेंट की स्किन की जो लाइंस हैं वो कौन से कलर की हैं ये आप लोगों ने डिसाइड करना है। इसको मैं यहाँ से ब्लू करके देखते हैं। उसके अलावा यहाँ से ग्रीन, जो सी भी आपकी मतलब कि हमने जो चीज़ क्रिएट करनी है उसके अंदर आप लोगों ने जो हल्का सा टच देना है वो आप लोग जो सा भी आपका उसका इमेज का कलर है उधर आप लोग जो है इसका फिर उसको टच देंगे जी। ठीक है, इसको भी मैं करता हूँ डिलीट। वापस इसको हम लेके आ जाते हैं कोल्ड्रा में। इसको करता हूँ जी मैं थोड़ा सा बड़ा। जैसे मैं इसको बड़ा करूँगा इसको मैं थोड़ा साइड पर रख लेता हूँ। दोबारा जाते हैं इफेक्ट्स के अंदर और यहाँ पे टेक्सचर और तीसरे वाला जी इचिंग नाम है इसका, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और अब देख सकते हैं आप लोग ये इस तरीके से जो है इसको एडिट करेगा। ठीक है, डेप्थ इसकी थोड़ी कम कर लें यूँ, मतलब कि जो बैक साइड है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी और इस तरीके से ही शो होगा जी। ठीक है, ये पर्पल कलर है, आप लोग इसको कोई भी एडिट कर सकते हैं जी जिस तरह के मैं कोई और आपके सामने ये रेड करके देख लिया है। डिटेल को भी आप लोग इतना ज़्यादा इसको ना छेड़ें, डिटेल को आप लोग वैसे ही रहने दें।
ये इसको 100 करके देखते हैं। 100 किया तो भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमने 88 से किया। अब इसको पर्पल कर लेते हैं थोड़ा सा और यूँ, ठीक है, इसको ओके कर लेते हैं। इस तरीके से आप लोग इसको जो एडिट करेंगे, ठीक है जी। कंट्रोल दैट, ये तस्वीर है। वापस जाते हैं हम उसी टूल की तरफ। इफेक्ट्स के अंदर जाने के बाद टेक्सचर, यहाँ पे जितने भी टूल हैं आप लोग सबको ट्राई कर लें। प्लास्टिक की तरफ आप चले जाते हैं। ये काफ़ी अच्छा टूल है। इसको मतलब कि आप लोग ये जो सा जिस तरह आप लोग देखते हैं वो डीपी वगैरह लगी होती है उसके अंदर, ये इस तरीके से उसको एडिट करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा कम, इसको ज़्यादा कर लें, इसको थोड़ा सा कम कर लें, डेप्थ को 0 कर लेते हैं इसको, ताकि जो इमेज की क्वालिटी है वो भी ख़राब ना हो। इस तरीके से उसको वो कन्वर्ट भी कर देगा जी, ठीक है। 2 कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा करके देख लें। इस तरीके से आप लोग इसको वाइट की जगह कोई और कलर भी दे सकते हैं, रेड कलर। यूँ F4 दबाता हूँ, F9। तो अब आप लोग देख सकते हैं जी, इस तरीके से आप लोग अपनी तस्वीर को एडिट कर सकते हैं जी, ठीक है। कंट्रोल दैट करता हूँ, वापस जाते हैं इफेक्ट्स की तरफ, टेक्सचर, और जो नेक्स्ट हमारे पास है इसका नाम है जी रिलीफ स्कल्पचर। इसको क्लिक करते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं ये भी तकरीबन जो इससे पहले जो हमने किया था उसका भी यही काम था और इसका भी तकरीबन मिलता जुलता काम है, इसलिए हम इसको कैंसिल कर देते हैं। वापस जाते हैं टेक्सचर की तरफ, और ये टोन, ये मैंने आप लोगों को जो पहले भी बताया इसकी जैसा, ये दोनों का काम तकरीबन मिलता जुलता ही है। थोड़ा ज़्यादा काम करके देख लें, डिफ़ॉल्ट की जगह कोई और करके देख लें तो ज़्यादा फ़र्क नहीं आप लोगों को महसूस होगा। और ओके कर लें, ठीक है। बिल्कुल छोटे छोटे जो डॉट्स हैं वहाँ पे अगर आप डिफ़ॉल्ट की जगह कोई और करके देखेंगे तो छोटे छोटे टूल्स जो है वो चेंज होते रहेंगे, ठीक है। अब वापस इफेक्ट्स की तरफ जाते हैं। टेक्सचर के अंदर जो है मैंने आप लोगों को सारे समझा दिए हैं, ये टोन तक। नेक्स्ट जो हमारे पास टूल आ जाता है इसका नाम है जी शार्पन। अब यहाँ पे हम चले जाते हैं, इसका जो सबसे पहले इसको हम क्लिक करते हैं। इसके अंदर आप लोगों को ज़्यादा समझ नहीं लगी होगी बट मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। पहले हम इसको करते हैं 0 है, 1 है, मतलब कि अब इसको हम करते हैं 100। अब मैंने इसको 100 लिख दिया। मैं इसको एंटर करूँगा तो आप लोग फ़र्क खुद देखना, बिल्कुल हल्का सा जो है ना उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा जी। फ़र्क क्या पड़ा है कि वो उसकी जो शार्पनेस है वो उसको थोड़ा कम कर देता है। मगर जब हम 100 कर देते हैं इसको तो अब देखते हैं, एंटर दबाऊँगा। आपने जो है तस्वीर के ऊपर फोकस करना है, फ़ोटो के ऊपर। अब देखना है, एंटर दबाने लगा हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग इसकी जो शार्पनेस है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है और उसकी शार्पनेस जो है वो बेहतर हो जाती है। मैं आपको इसका बिफोर और आफ्टर दिखा देता हूँ। यहाँ पे लाके इसको यहाँ पे रखते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। बिल्कुल जो सा मिनट से आप लोगों को इसके दरमियान में फ़र्क महसूस होगा। ये थोड़ी सी ब्लर है तस्वीर जो कि ओरिजिनल है और ये उससे बेहतर हो गया जिसकी हर चीज़ क्लियर आप लोगों को नज़र आ रही है। किस टूल को आप लोगों ने यूज़ किया जी? टूल का नाम है, यहाँ से इफेक्ट्स में जाने के बाद शार्पन, देन ये सबसे पहले वाला अडेप्टिव अनशार्प। दूसरे वाले की तरफ अब चलते हैं, डायरेक्शनल शार्पन। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इसको मैं एक मिनट कैंसिल करता हूँ, इसको डिलीट कर लेते हैं, F4। इसको रखना है जी इधर, इफेक्ट, देन ये जो टूल है डायरेक्शनल शार्पन, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसको सबसे पहले करते हैं जी 0। अब आप लोग देख सकते हैं थोड़ी सी जो है ना ब्लर्ड है। अब मैं इसको करता हूँ जी 100 करने के बाद एंटर दबाऊंगा। अब आप लोग देखेंगे इसके अंदर शार्पनेस और बेहतर हो गई है जी। प्रीव्यू ओके, ठीक है। नेक्स्ट इफेक्ट्स में जाते हैं, शार्पन और हाई पास, काफ़ी बेहतरीन टूल है। अब देख सकते हैं इस तरीके से आप लोग इसको जो सा कलर एडिट कर सकते हैं जी। इसको काम करता हूँ, यूँ रेडियस ज़्यादा कर लेते हैं थोड़ा सा, इस तरीके से इसको 100, इसको जो सा रेडियस को थोड़ा ज़्यादा कर लें आप लोग, इसको रेडियस को, इसको थोड़ा सा परसेंटेज को कम कर लें। इस तरह क्या होगा कि आपकी जो पिक है उसके ऊपर सारा फोकस हो जाएगा, बाकी की जो चीज़ है वो ब्लर हो जाएगी और साइड पे हल्का हल्का सा आप लोग देख सकते हैं वाइट कलर का निशान आ जाएगा, ठीक है जी। मतलब कि आउटलाइन जो होती है ना हल्की सी, वो उसको आउटलाइन भी दे देगा, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास ओरिजिनल तस्वीर है। वापस जाते हैं इफेक्ट्स की तरफ और शार्पन टूल और शार्पन डायरेक्ट, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। इस तरह क्या होगा, ये जो इसकी शार्पन है उसको बेहतर कर देगा, ठीक है। इस तरीके से इसके ऊपर क्लिक करके देखते हैं, इसको थोड़ा और कम ज़्यादा करके देख सकते हैं जी। इस तरीके से आप लोग इसको एडिट करेंगे, ठीक है। कंट्रोल दैट, ये इफेक्ट्स में जाते हैं शार्पन की तरफ और अनशार्प मास्क, इसके ऊपर क्लिक कर लें। थोड़ा कम ज़्यादा इसको आप लोग करके देख सकते हैं। इस तरीके से आप लोग इसको एडिट करेंगे जी, ठीक है। इसको थोड़ा कम करना, इतना ज़्यादा नहीं करना, इधर ये, ठीक है। ओके कर लेते हैं, 4 और F9। इस तरीके से आप लोग ये जो 2 टूल्स मैंने आप लोगों को आज बताए हैं इफेक्ट्स के अंदर जाके, एक शार्पन है और इसके अंदर 5 टूल हैं,
और एक टेक्सचर है जिसके अंदर 6 टूल्स हैं। टोटल ये 11 हो गए। इसके तरीके से इसकी मदद से आप लोग जो सा एक तस्वीर को एडिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो सा हमारे पास टूल आ जाता है जी। अब हम एक चीज़ की तरफ जाते हैं, गूगल में जाता हूँ, यहाँ पे मैंने अब सर्च करना है जी एक लोगो। मैं एस और एफ लिखता हूँ और साथ में लिखता हूँ जी लोगो डिज़ाइन। एंटर दबा लेता हूँ। इमेजेस में चले जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है जी, कोई इमेज ले लेनी है। एक कोई भी लोगो ले लेते हैं, कोई सिंपल सा भी मैं ले लेता हूँ, ये पहले वाला। इसको मैं करता हूँ जी भी कॉपी और कोरल ड्रा में जाके इसको कर लेते हैं जी हम पेस्ट। इधर जाके राइट क्लिक और पेस्ट, ठीक है। जैसे मैं पेस्ट के ऊपर क्लिक करूँगा मेरे पास ये वाला जॉनसन है एक लोगो आ जाएगा जी, ठीक है, जो कि इस टाइम मैंने नेट से लिया है। अब हमने चाहते हैं कि हम इसके अंदर कलर करें, तो हम इसके अंदर कलर करके देखता हूँ, कोई कलर नहीं हो रहा इसके अंदर, ठीक है। आप लोग खुद देख सकते हैं मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, सेलेक्ट किया है, मैं इसके अंदर कलर कर रहा हूँ मगर कोई भी कलर इसके अंदर नहीं हो पा रहा। तो अब इसका मसला क्या है कि कलर क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमने ये एक इमेज ली है जिसका नाम होता है जेपीजी या पीएनजी, इसके अंदर इसलिए नहीं कलर हो पा रहा। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग ये लोगों के अंदर कलर कर सकें या कोई चेंजिंग कर सकें, तो वो कैसे करेंगे, जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे एक ऑप्शन आ जाता है जी यहाँ पे सबसे ऊपर ट्रेस बिट मैप का, आप इसके ऊपर क्लिक करें। देन यहाँ पे जो तीसरे वाला ऑप्शन है ना आउटलाइन ट्रेस, आपने इसके ऊपर जाना है। देन जो सबसे एंड वाला है ना हाई क्वालिटी इमेज, आपने इसके ऊपर जाना है। सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है, फिर ट्रेस बिट मैप का ऑप्शन आ जाएगा, फिर आउटलाइन ट्रेस, सबसे आखिर वाले सबने आपने ऑप्शन लेने हैं आउटलाइन ट्रेस और हाई क्वालिटी इमेज। जैसे अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने दो तस्वीरें आ जाएंगी, ये बिफोर है और ये आफ्टर है। यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखा रहा है ये बिफोर और ये आफ्टर, ये बिफोर और ये आफ्टर, ठीक है। इसको कर लें जी आप लोग ओके। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम एस्टिमेट का ऑप्शन आएगा, आप लोगों ने इसको किसी को नहीं छेड़ना और ओके कर देना है। यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा इसका, ठीक है जी, ये देख सकते हैं थोड़ा सा ये बीच में कटा कटा है बट कोई बात नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक निशान भी आ जाएगा, आप लोगों ने इसको नहीं छेड़ना। इसको एडिट कैसे करना है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इसको सेलेक्ट करें, ये अनग्रुप इसको यहाँ से करना है, ठीक है। जैसे आप अनग्रुप करेंगे यहाँ पे ये अलग अलग जो सा है ये बन जाएगा यूँ। इसकी जो सा क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, इस वजह से ज़्यादा कट गया है। हम कोई और तस्वीर ले लेते हैं जी जिसकी क्वालिटी कुछ बेहतर हो जी, ठीक है। इसको देखते हैं, क्वालिटी इसकी भी कम है। इसको देखते हैं या फिर इसको देखते हैं जी, ये वाले को, और इसको कर लेते हैं जी, इसकी क्वालिटी काफ़ी बेहतर है। इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके कर लेता हूँ जिसको मैं पेस्ट, राइट क्लिक करके पेस्ट। अब वापस जाते हैं ट्रेस बिट मैप, आउटलाइन ट्रेस और हाई क्वालिटी, 1-2 सेकंड का टाइम करना है और ओके कर देना है, ठीक है। अब ये आपके पास इमेज आ जाएगी। एक ये इमेज है जिसके अंदर आप कलर नहीं कर सकते मगर इसके अंदर आप कलर कर सकते हैं, देख रहे हैं, ठीक है। इसको करता हूँ जी मैं डिलीट है, इसको पकड़ के यहाँ पे रख लेते हैं, अनग्रुप कर लेते हैं और नीचे वाला जो हिस्सा इसको हम कर लेते हैं डिलीट। अब ये हमारे पास जॉनसन है एक लोगो आ गया जिसके ऊपर ये एस लिखा हुआ है और ये एफ लिखा हुआ है, थोड़ा स्टाइलिश था, ठीक है। इसको सिलेक्ट करें और ये जो टूल है शेप टूल, इसकी तरफ जाएं और यहाँ पे आप लोगों को कुछ डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको डिलीट कर लेना कुछ को, जिससे क्या होगा जी ये थोड़ा कर्व आप लोगों को नज़र आएगा, ठीक है। इस तरीके से डिलीट कर लें। इसको सीधा करना है तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से भी इसको कर लें डिलीट, इसको भी डिलीट, इसको भी। अब क्या करना है जी, इसको जब एस का निशान आ जाएगा राइट क्लिक करके टू लाइन कर लें, इधर से इसको पकड़ें, एस का निशान आ जाएगा टू लाइन कर लें, इधर से भी इसको यहाँ से पकड़ें, एस का जब निशान आ जाएगा इसको टू लाइन कर लें। इस तरीके से क्या होगा जी सारे जितनी भी इमेजेस हैं वो बिल्कुल जो सा सीधी हो जाएंगी, ठीक है। इमेजेस कह रहा हूँ, जितनी भी लाइन्स हैं वो सारी सीधी हो जाएंगी। ये लाइन को सीधा करना है, सिलेक्ट करें, एक डॉट लगा लें, इफ़ डॉट से लेके अब इफ़ डॉट तक ये लाइन सीधी करनी है, राइट क्लिक करके टू लाइन कर लें, लाइन सीधी हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है जी, इस इधर से भी इसको भी सिलेक्ट कर लें, इसको डिलीट कर लें और इस लाइन को पकड़ के टू लाइन कर लें, जिससे इस लाइन सीधी हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो एफ आ रहा है इसको भी सीधा करना है। हमने किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले इसके ऊपर राइट क्लिक और टू लाइन, इस तरीके से इसको सीधा करेंगे। ये जो सा बैकवर्ड पे एक लाइन आ रही है इसको डिलीट कर लेता हूँ जी, ये वाली डिलीट, राइट क्लिक करते हैं और टू लाइन, यूँ जो सा ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी। एक डॉट यहाँ पे क्लिक कर लें, एक यहाँ पे कर लें,
सेंटर में भी ये कर लें, पकड़ के इसको यहाँ पे ले आए। ठीक है, वापस इसकी तरफ आ जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, 2 लाइन कर लेते हैं। इधर से भी राइट क्लिक करनी है, 2 लाइन कर लेना है। इधर से भी राइट क्लिक करना है, 2 लाइन करना है। ये जो हिस्सा नहीं सीधा, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, 2 लाइन कर लेना है। इस तरीके से अब ये सारे हिस्से जितने भी हैं ये सीधे हो जाएंगे जी। ठीक है, ओके, सीधा हो गया, बिल्कुल सीधा हो गया। इस तरीके से आप लोग कोई भी चीज़ है, कोई भी इमेज है, ये जो लोगो डिज़ाइनिंग थी ना, असल में ये मैं आप लोगों को बाद में सिखाऊंगा, बट अभी जो मैंने तरीका जो सिखाना था वो यही था कि अगर आप लोगों ने किसी भी तस्वीर, जिस तरह आपके ये है, इसको पकड़ के लेके आके देखते हैं, यहाँ पे आती है, नहीं आई ना, ये लिंक आ गया, सॉरी। इसको पकड़ते हैं, या इसको नहीं तो किसी और को देखते हैं, इसको पकड़ते हैं। अगर अब आप लोग चाहते हैं इसके अंदर आप लोग खुद से जो सा कलरिंग कर पाएँ, इसको एडिट कर पाएँ, तो क्या तरीका है, ट्रेस बिट मैप, आउटलाइन ट्रेस, हाई क्वालिटी और ओके। 1-2 सेकंड का ये जो सा टाइम लेगा, जिस तरह के आप लोगों को यहाँ पे नंबरिंग शो हो रही होगी, ये देख सकते हैं। ठीक है, पकड़ के थोड़ा सा यहाँ पे ले आएँ, और ये आप इस तरीके से किसी भी जो चीज़ है उसके अंदर फिर बाद में कलर भी कर सकते हैं अनग्रुप करने के बाद। ठीक है, जिस तरह के मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और इसके अंदर कोई भी कलर कर लूँगा, ये देख सकते हैं मैंने कलर कर लिया यूँ, ये वाला कर लेता हूँ, या इसके अंदर कर लेते हैं जी ब्लू कर लेते हैं। बट जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ब्लू करता हूँ तो कोई कलर नहीं होता, मैं बार बार सिलेक्ट कर रहा हूँ, कोई कलर नहीं इसके अंदर हो पा रहा। इस तरीके से आप लोग इसके अंदर जो सा ना कलरिंग कर पाएंगे। आज का जो मेरा लेक्चर है, अगर आप लोगों को पसंद आया है तो आप लोग जो सा ये जो मैंने आपको चीज़ें सिखाई हैं, आप लोग इसकी जो सा मुझे तस्वीरें व्हाट्सएप पर मुझे ज़रूर सेंड करें। मुझे वो जो अब वो आएंगी, मैं आप लोगों को कोई कमी पेशी होगी वो ज़रूर बताऊँगा, कोई भी कमी पेशी होगी मैं आप लोगों को वो ज़रूर बताऊँगा। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। किसी भी किस्म का सवाल है व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप के अलावा कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ और बेल बटन पर भी लाजमी क्लिक कर दें। उससे क्या होगा जी, जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोगों को उसका जो सा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जी। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।